चैप्टर 5 क्लास 10 मैथमेटिक्स का शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन से पता चलता है जैसे किसी चीज़ में प्रोग्रेस हो रही है, अर्थमेटिक में कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है ना, प्रोग्रेशन हो रही है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर के, लिस्ट है किसके, नंबर्स के। जैसे कोई नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4, ये है लिस्ट ऑफ नंबर्स। ईच टर्म इज ऑब्टेन, हर जो टर्म ये ऑब्टेन हो रही है बाई एडिंग ए फिक्स नंबर। कौन सा इसमें फिक्स नंबर है, 1 तो 1 ही है, 2 कैसे है 1 + 1, 3 कैसे हुआ 2 + 1, 4 कैसे हुआ 3 + 1, ठीक है। फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म कौन सी होती है, ये इसकी 3 की प्रीसीडिंग टर्म क्या थी 2 थी तो 2 + 1, 4 की प्रीसीडिंग टर्म क्या थी 3 थी 3 + 1, और 5 कैसे मिलेगा 4 + 1 5 मिलेगा। प्रोसीड एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की कोई कंडीशन नहीं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म हमारी 4 है एंड फिक्स्ड, और क्या है फिक्स्ड नंबर, और फिक्स जो नंबर है फिक्स नंबर हमारा 2 है, तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट क्या बनेगी, पहला नंबर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 4 + 2 आ जाएगा, 4 + 2 = 6 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6 + 2 = 8 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 + 2 = 10 हो जाएगा। तो हमारी लिस्ट अगर हम यहीं रोक दें तो हमारी लिस्ट क्या आ गई 4, 6, 8, 10। ये डिपेंड होता है कौन सा फिक्स नंबर है। सपोज फिक्स नंबर हमारा -2 है, कौन सा है -2 है, तो पहला नंबर हमारा तो फिक्स तो 4 रहेगा। दूसरा नंबर क्या आएगा हमारा, सेकंड नंबर क्या आएगा 4 - 2 = 2, और तीसरा नंबर कौन सा हो जाएगा 2 - 2 = 0। उससे अगला क्या होगा -0 - 2 = -2। उससे नेक्स्ट क्या होगा -2 - 2 = -4। तो हमारी जो लिस्ट क्या तैयार हुई 4 से शुरू हो रही थी, पहले 4 थी, फिर 2 आई, फिर 0 आई, फिर उसके बाद -2 आई, फिर उसके बाद -4 आई। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो फिक्स नंबर क्या है हमारा क्या है -2 है, ठीक है ना। मान लो कोई और ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, एक मिनट अगला पेज ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 6 और फिक्स नंबर ले लेते हैं हम 0, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, फर्स्ट टर्म हमारी 6 है, और हमारी सेकंड क्या होगी 6 + 0 इट इज अगेन 0 और 6, और थर्ड टर्म हमारी क्या होगी 6 + 0 = 6 एंड सो ऑन। तो हमारी लिस्ट कौन सी होगी 6, 6, 6, 6 एंड सो ऑन। ये लिस्ट क्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसमें क्या फर्स्ट नंबर क्या हमारा 6 है, और फिक्स नंबर हम क्या इसमें ऐड कर रहे हैं 0 ऐड कर रहे हैं, तो ये 6 ही रहेगी, ठीक है। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स नंबर है, ठीक है ना, कौन सा ये फिक्स, इसे हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम डी से शो करते हैं, किससे नोट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी। तो हमने तीनों के एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं अर्थमेटिक में एक फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है, एपी हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इज कॉल्ड ए फाइनाइट एपी। जैसे 10, 8, 6, 4, 2, ये फाइनाइट एपी क्योंकि अब ख़त्म हो गई, ठीक है ना। ये हमारी क्या होगी फाइनाइट एपी। द एपी हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इसमें डैश 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 लगा दो, ये इनफाइनाइट एपी हो गई। यानी कि जिसमें इसमें टर्म थे 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो ये फाइनाइट हो गई। डैश डैश लगा दी यानी कि चलती रहेगी, तो इनफाइनाइट एपी हो गई। तो इनफाइनाइट एपी डज नॉट हैव द लास्ट टर्म। इनफाइनाइट एपी में क्या नहीं होती हमारी, कोई लास्ट टर्म नहीं होती है, ठीक है। आपके समझ में आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट होती है नंबर्स के, जिसमें ईच टर्म जो हमें ऑब्टेन होती है, हासिल होती है बाई एडिंग ए फिक्स नंबर, जिसे हम फिक्स नंबर ऐड करते रहें टू द प्रीसीडिंग टर्म्स, पिछली वाली टर्म्स को, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, सिवाय फर्स्ट टर्म के, ठीक है ना। एक बार चाहो तो और भी समझ लो।
मान लीजिए फर्स्ट टर्म को ज़्यादा हम ए से शो करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी 5 है, और जो फिक्स टर्म है फिक्स टर्म को डी से शो करते हैं, फिक्स टर्म हमारी 4 है, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, सेकंड टर्म को अगर हम A2 से शो करेंगे तो 5 + 4 = 9, और A3 यानी कि थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, प्रीसीडेंट टर्म क्या है 9, 9 प्लस फिक्स टर्म इज 4, 9 और 4 13। A4 यानी कि फोर्थ टर्म क्या होगी 13, प्रीसीडिंग टर्म इससे क्या है 13 प्लस फिक्स टर्म क्या है 4, 13 और 4 17, और A5 यानी फिफ्थ टर्म क्या होगी = प्रीसीडिंग टर्म 17 प्लस 4 = 21। इसी तरह ही चलती रहेगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ये फाइनाइट की एपी, इनफाइनाइट एपी की डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। वैसे एक बार में पढ़ने में आपके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम जनरल टर्म ऑफ एपी। इससे हमें एक जनरल टर्म ऑफ एपी होती है an = a + n - 1 × d, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे nth टर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म हमारी a है, फर्स्ट टर्म को a से शो कर दें, कॉमन डिफरेंस को हम d से डिक्लेयर दें। जो फिक्स नंबर था वो कॉमन डिफरेंस, हर चीज़ में कॉमन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 का हमारे काउंट है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इसमें आता है हमारा 1 आता है। कैसा आता है 1 2 3 4 5 6, 6 - 5 = 1, 5 - 4 = 1, 3 - 2 = 1, 2 - 1 = 1। ये हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस है, जिसे हम डी से शो करते हैं, जो कि इक्वल रहता है, ठीक है ना। इसके काउंट हम जैसे लिखते हैं 2, बच्चों से 4 6 8, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 8 - 6 = 2, या 6 - 4 = 2, 4 - 2 = 2। ये हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, इसे हम डी से शुरू करते हैं। ये हमारी जनरल टर्म होती है ए एन की, ठीक है ना, = a + n - 1 d, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसे ड्राइव कैसे करते हैं, आप चाहें तो ड्राइव कर लीजिए। लेट दी फर्स्ट टर्म किसे मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज a, ठीक है ना। तो हमारी सेकंड टर्म क्या होगी, अनकॉमन डिफरेंस इज d, एंड कॉमन डिफरेंस = d। तो हमारी सेकंड टर्म क्या होगी a + d, क्योंकि इसमें हम d करेंगे, और थर्ड टर्म क्या होगी हमारी a + d + d, क्योंकि इसमें हम इस a वाली ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं a + d, और इसे दैट इज इक्वल टू a + 2d, ठीक है ना। और ये हमारी क्या हुई a + d, और हमारी फोर्थ टर्म क्या होगी a + 2d + d, कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड करना होता है, या फिक्स टर्म = a + 3d। यहाँ 4 है तो 3d आ रहा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a + 4 - 1 × d, 4 - 1 = 3, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a + 3 - 1 × d, लिख सकते हैं ना। और इसे ऐसे लिख सकते हैं a + 2 - 1 × d, क्योंकि सेकंड टर्म है तो 2 - 1 d, और a इज द फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम इसकी nth टर्म कैसे लिखेंगे, n टर्म हो जाएगी a + n - 1 × d, ठीक है ना। ये हमारे n टर्म का फार्मूला है, इससे हमें ड्राइव हो गया किस तरह ये निकला है। तो an = हमारा निकल के आता है an यानी nth टर्म a + n - 1 × d, ठीक है ना। डेरिवेशन ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए an = a + n - 1 × d, ओके।
ये हमारे पास है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए पी इज गिवन बाई एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा समेशन का जो हमारी एन टर्म्स थी उसको हम कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए फार्मूला आता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन अपॉन डी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ए को हम लिख सकते, टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हमारे इक्वल हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस ए एन, क्योंकि अभी हमने फार्मूला निकाला ए एन टर्म का क्या आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन फार्मूला ए एन। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, एल इज़ द लास्ट टर्म, एल का मतलब है एल इज़ द लास्ट टर्म, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम की एल भी लिख सकते हैं, देन एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा क्या है इसका, ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये कैसे ड्राइव हुआ, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं किस तरह फार्मूला कैसे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया है, ठीक है ना। कोई हम ए पी एज्यूम कर लेते हैं, लेट द ए पी इज, कौन सी होंगे ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारी कोई क्या है, एक ए पी है, ठीक है ना। इसका समेशन क्या होगा, इसे हम ऐड करेंगे एस, तो क्या होगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट में ये ऐड हो जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे। इस टर्म को हम रीराइट लिखते हैं, rewriting the terms in reverse order। रिवर्स ऑर्डर में हम लिख लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो एस तो सेम ही रहेगा, एस इज इक्वल टू ये वाली टर्म पहले आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या आ जाएगा ए प्लस टू डी, उससे पहले क्या आएगा ए प्लस डी, और सबसे लास्ट में क्या आएगा प्लस ए, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू को मान लेते हैं, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, एस में एस ऐड करा तो कितना हो गया 2s हो गया, ए में ये ऐड करा, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें क्या ऐड करना है, ये वाली टर्म ऐड करनी है, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह ऐड करते करते लास्ट में क्या बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, ठीक है अभी समझा देते हैं। यहाँ पे हमारी टर्म कौन सी है ए प्लस डी, और यहाँ पे हमारी टर्म कौन सी होगी
ए प्लस एन माइनस 2d, ठीक है, क्योंकि एक टर्म कम होती जा रही है, ठीक है ना, एन माइनस 2d। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस, इसको हम खोल देते हैं, एन डी माइनस 2d, ठीक है ना, ए का ए, डी का डी से खोला, ए हो गया, डी की मल्टीपल एन से करी क्या एन डी हो गया, और डी की मल्टीपल 2 से करी 2 एन डी हो गया, ठीक है ना, ए और ए हमारे 2 ए हो गए, ठीक है ना, प्लस एन डी हमारा एन डी रह गया, और डी में 2d में से एक माइनस 2d गए तो क्या बचा, माइनस डी बचा, तो ये हमारा कितना हो गया, 2a बच गया, प्लस इसमें हमने d कॉमन ले लिया तो क्या बचा, n माइनस 1, तो ये हमारा फिर क्या बन गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हर टर्म इसी तरह आप खोल के ऐड करोगे, ठीक है ना, इसी तरह फर्स्ट वाली भी ऐड करोगे, a और a2 है, बाकी ऐसे लिखा हो, तो इस तरह सारे सॉल्व करो तो a 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से हम 2s में से 2s इज इक्वल टू हम क्या बाहर ले लेते हैं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1, कितने टाइम, n टाइम्स, ये हमारा कितना बच जाएगा, n टाइम्स बच जाएगा, क्योंकि ये n बार ऐड हो रही है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना बन जाएगा ये, तो ये हमारा किसका बन जाएगा, 2s इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s किसके बराबर हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2 नीचे आएगा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ये हमारा समेशन का ये फार्मूला तैयार हो जाता है। 1 प्लस 1 1, ये n टाइम्स, तो ये n आ गया, समझ में आ गया होगा, फिर नहीं समझ में आता तो मैं एक और एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ लिखा है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, इसमें उन्होंने 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 बचा, डेट इज 4, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 1 1 कितने मिले, 5, डेट इज इक्वल टू 5 इंटू 4, ठीक है ना। ये 1 1 1 1 1 कितनी बार हमने ऐड करना है, n टाइम से ऐड करना है, तो इसका ये n बार आ जाता है, ठीक है ना, और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। यहाँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, और इससे अगला लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते थे a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, उससे अगला a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, और ये करते माइनस डी करते करते आखिर में ये a पे पहुँच जाएगा, फिर आखिर में n से n खत्म होगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। ये आपका ड्राइव हो गया। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए पी इज गिवन एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करते में यूज़ करेंगे, या कभी कभी ये वाला भी यूज़ करेंगे, एन बाई 2 ए प्लस एल, ठीक है ना। ये भी फार्मूला एस एन का ही है। कोशिश करेंगे हम सारे सवाल इसी से सॉल्व करने के लिए, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन खास नहीं पड़ती है। लेकिन एल इज़ द लास्ट टर्म इज इक्वल ए एन के बराबर होता है, ए एन इज इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लिखो या एल लिख लो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अपनी तरफ से। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 करना, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके।